बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जैसे पूरी दुनिया में जंग का रोला पड़ा हुआ था, वैसे ही अब मुज़ाकरात का और जंगबंदी का रोला पड़ा हुआ है। ना जंग की कोई समझ आई, ना मुज़ाकरात की कोई समझ आई। कुछ पता ही नहीं चला ये जंग किस मकसद के लिए थी और इसमें क्या हासिल किया गया। अमेरिका को या इसराइल को इस जंग में क्या मिला, सवाए शर्मिंदगी के और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब ये जंग किन बातों पे ख़त्म हो रही है, ये भी किसी को समझ नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया। एक तो बताता हूँ पाकिस्तान का इसमें रोल क्या है और पाकिस्तान क्या कर सकता है, लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में गुफ्तगू की है। मीडिया वाले वहाँ पे बैठे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ वज़ीर दिफा भी था अमेरिका का, पीट हेग्सेट। कहा जा रहा था कि इसके ऊपर मलबा गिरेगा, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे जो दावे किए वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि सारा कुछ ही ईरान में तबाह हो गया, हमने कामयाबी के साथ ईरान में रजीम तब्दील कर दिया है, वहाँ पे कुछ भी अब बाकी नहीं रहा, सारी क़यादत ख़त्म हो गई है, अब नए लोग आ गए हैं और ईरान कभी भी एटमी क़ुव्वत नहीं बन पाएगा। ईरान मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहा है, यानी वो बार बार मिन्नतें कर रहा है। वो मुज़ाकरात या मुआहदा इतनी जल्दी करना चाहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और अमेरिका को कोई जल्दी नहीं है। अमेरिका इसको सिर्फ़ एक ऑपरेशन समझता था, ईरान इसको एक जंग के तौर पे समझता था। हमने बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया है और हमें बड़ी बड़ी कामयाबियां मिली हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के दावे थे। इसके अलावा ना डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा और भी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे बैठे हुए सहाफ़ियों से कहा कि दे गेव अस अ बिग प्रेजेंट वर्थ अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ मनी, इट अराइव टुडे। इन्होंने हमें को बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया ईरानियों ने, और वो बहुत महंगा तोहफ़ा है, बड़ा बेशकीमती है, और ये आज पहुंचा है। अच्छा, पूछा गया कि क्या ये कोई एटॉमिक एसेट है या कोई यूरेनियम है। उसने कहा नहीं, वो नहीं है, ये ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है, लेकिन मैं तफसीलात आपको नहीं बताऊंगा। वी आर डीलिंग विद द राइट पीपल। हमें लगता है, मुझे लगता है कि हम सही लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं इस वक्त। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान ने क्या तोहफ़ा दिया होगा डोनाल्ड ट्रंप को, आप भी ये सोच रहे होंगे, मैं भी ये सोच रहा था। लेकिन इतने में ईरान से एक खबर आती है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ईरान ने तोहफे के जवाब में एक वीडियो चला दी। अब ये जो ईरान ने वीडियो चलाई ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो जो ईरान ने चलाई है, और ये ईरान का सरकारी मीडिया है, वहाँ से ये वीडियो चली, और ईरानी मीडिया ने ज़मीन पर मार करने वाले अपने पहले कामयाब मिसाइल हमले की फुटेज जारी कर दी, जिसके बारे में कहा गया कि ये अरबील में अमरीकी अड्डे को कामयाब निशाना बनाया है। ईरान ने एक तोहफ़ा जो ट्रंप को भेजा, वो ये तोहफ़ा है। अब ईरान जो है वो इसका मजाक उड़ा रहा है कि जनाब ट्रंप कह रहा है कि मुझे कोई तोहफ़ा दिया, जबकि ईरान की जानिब से एक वीडियो चला दी गई, जनाब ये तोहफ़ा ईरान के लिए। और अरबील एयरपोर्ट पर एक अहम अमरीकी पोजीशन को निशाना बनाया गया इस मिसाइल के ज़रिए से, जिसे एक बड़े सपोर्ट और कमांड सेंटर के तौर पर बयान किया जाता है, जहाँ वसी पैमाने पर फ़ौजी साजो सामान और सिस्टम मौजूद हैं। फिर बयान में यह कहा गया कि ये मकाम उन अलहदगी पसंद ग्रोहों के हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता है जिन्हें सहूनी हुकूमत की हमायत हासिल है और जिन पर ईरान अपनी मगरबी और शुमाल मगरबी सरहदों को गैर मुस्तहकम करने का इल्ज़ाम लगाता है। अब जनाब एक तरफ वो ये कहते हैं कि हमें तोहफ़ा दिया गया, दूसरी तरफ ईरान ने दिखा दिया जनाब ये तोहफ़ा है हमने जो आपको दिया है। तो ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। देखिए ना, शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि वो मसालियत करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं, खैर मकदम करते हैं कि मुज़ाकरात हो जाए, बातचीत से जंगबंदी हो जाए। फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर हम कोई किरदार अदा कर सकें तो हमारी खुशकिस्मती होगी। यानी उन्होंने, शहबाज शरीफ ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम भी कोई किरदार अदा करें इसमें, हम इससे खुश होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का ये वाला ट्वीट उठाकर अपने अकाउंट के ऊपर पोस्ट कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर, क्योंकि शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की टीम को ज़रूर भेजा होगा कि देखें जी मैंने कितना अच्छा जेस्चर दिया है, मैं काम कर रहा हूँ। ना जंग की कोई समझ आई, ना मुज़ाकरात की कोई समझ आई। कुछ पता ही नहीं चला ये जंग किस मकसद के लिए थी और इसमें क्या हासिल किया गया। अमेरिका को या इसराइल को इस जंग में क्या मिला, सवाए शर्मिंदगी के और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब ये जंग किन बातों पर ख़त्म हो रही है, ये भी किसी को समझ नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया। एक तो बताता हूँ पाकिस्तान का इसमें रोल क्या है और पाकिस्तान क्या कर सकता है, लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में गुफ्तगू की है। मीडिया वाले वहाँ पे बैठे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ वज़ीर दिफा भी था अमेरिका का,
पीट हेग्सेट, कहा जा रहा था कि इसके ऊपर मलबा गिरेगा, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे जो दावे किए वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि सारा कुछ ही ईरान में तबाह हो गया, हमने कामयाबी के साथ ईरान में रजीम तब्दील कर दिया है, वहाँ पे कुछ भी अब बाकी नहीं रहा, सारी क़यादत ख़त्म हो गई है, अब नए लोग आ गए हैं और ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन पाएगा। ईरान मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहा है, यानी वो बार बार मिन्नतें कर रहा है। वो मुज़ाकरात या मुआहदा इतनी जल्दी करना चाहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और अमेरिका को कोई जल्दी नहीं है। अमेरिका इसको सिर्फ एक ऑपरेशन समझता था, ईरान इसको एक जंग के तौर पे समझता था। हमने बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया है और हमें बड़ी बड़ी कामयाबियां मिली हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के दावे थे। इसके अलावा ना डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा और भी किया। डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे बैठे हुए सहाफ़ियों से कहा कि दे गेव अस अ बिग प्रेजेंट वर्थ अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ मनी, इट अराइव टुडे। इन्होंने हमें को बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया ईरानियों ने, और वो बहुत महंगा तोहफ़ा है, बड़ा बेशकीमती है, और ये आज पहुंचा है। अच्छा, पूछा गया कि क्या ये कोई एटॉमिक एसेट है या कोई यूरेनियम है? उसने कहा नहीं, वो नहीं है, ये ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है, लेकिन मैं तफसीलात आपको नहीं बताऊंगा। वी आर डीलिंग विद द राइट पीपल। हमें लगता है, मुझे लगता है कि हम सही लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं इस वक्त। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान ने क्या तोहफ़ा दिया होगा डोनाल्ड ट्रंप को? आप भी ये सोच रहे होंगे, मैं भी ये सोच रहा था। लेकिन इतने में ईरान से एक खबर आती है, और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ईरान ने तोहफे के जवाब में एक वीडियो चला दी। अब ये जो ईरान ने वीडियो चलाई ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो जो ईरान ने चलाई है, और ये ईरान का सरकारी मीडिया है, वहाँ से ये वीडियो चली, और ईरानी मीडिया ने ज़मीन पर मार करने वाले अपने पहले कामयाब मिसाइल हमले की फुटेज जारी कर दी, जिसके बारे में कहा गया कि ये अरबील में अमरीकी अड्डे को कामयाब निशाना बनाया है। ईरान ने एक तोहफ़ा जो ट्रंप को भेजा, वो ये तोहफ़ा है। अब ईरान जो है वो इसका मजाक उड़ा रहा है कि जनाब ट्रंप कह रहा है कि मुझे कोई तोहफ़ा दिया, जबकि ईरान की जानिब से एक वीडियो चला दी गई, जनाब ये तोहफ़ा ईरान के लिए। और अरबील एयरपोर्ट पर एक अहम अमरीकी पोजीशन को निशाना बनाया गया इस मिसाइल के ज़रिए से, जिसे एक बड़े सपोर्ट और कमांड सेंटर के तौर पर बयान किया जाता है, जहां वसी पैमाने पर फ़ौजी साजो सामान और सिस्टम मौजूद हैं। फिर बयान में यह कहा गया कि ये मुकाम उन अलहदगी पसंद ग्रोहों के हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता है जिन्हें सहूनी हुकूमत की हमायत हासिल है, और जिन पर ईरान अपनी मगरबी और शुमाल मगरबी सरहदों को गैर मुस्तकम करने का इल्ज़ाम लगाता है। अब जनाब एक तरफ वो ये कहते हैं कि हमें तोहफ़ा दिया गया, दूसरी तरफ ईरान ने दिखा दिया जनाब ये तोहफ़ा है हमने जो आपको दिया है। तो ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। देखिए ना, शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि वो मसालियत करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं, खैर मकदम करते हैं कि मुज़ाकरात हो जाए, बातचीत से जंगबंदी हो जाए। फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर हम कोई किरदार अदा कर सकें तो हमारी खुशकिस्मती होगी। यानी उन्होंने, शहबाज शरीफ ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम भी कोई किरदार अदा करें इसमें, हम इससे खुश होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का ये वाला ट्वीट उठाकर अपने अकाउंट के ऊपर पोस्ट कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पे, क्योंकि शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की टीम को ज़रूर भेजा होगा कि देखें जी मैंने कितना अच्छा जेस्चर दिया है, मैं काम कर रहा हूँ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।